इमेजिन करो तुम डीप स्पेस में सो के उठते हो, तुम्हें अपना नाम तक याद नहीं, तुम्हारे आसपास के क्रू मेंबर्स भी बचे नहीं है और थोड़ी देर बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि भाई अर्थ को तबाह होने से बचाने की आखिरी उम्मीद तुम हो। एंड इसी स्पेस के बीचों बीच तुम्हारी दोस्ती हो जाती है एक एलियन से। दुनिया को तुमसे उम्मीदें हैं, बट क्या तुम इस एलियन के साथ अब पूरी दुनिया को बचा पाओगे? इसी प्लॉट के अराउंड बेस्ड है 2026 की ये साइंस फिक्शन मूवी प्रोजेक्ट हेल मेरी, जिसे मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। अब जहाँ इंडिया में धुरंधर की सुनामी चल रही है, इस हॉलीवुड मूवी को थिएटर्स में देखने जाना क्या तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा? अगर इसी को लेकर बात करेंगे, वेल दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉयजामा। मूवी की स्टोरी एक ऐसे टाइम लाइन में सेट है जहाँ पर हमारा सूरज धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्ट्रोफेज नाम का एक एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिटरली हमारे सूरज को अंदर से खा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इवेंचुअली हमारे सूरज मामू धीरे धीरे ठंडे पड़ जाएंगे। एज अ रिजल्ट हमारी अर्थ भी धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएंगी, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस डिजास्टर को रोकने के लिए एक सुसाइड मिशन लॉन्च किया जाता है। एंड गेस हमारा हीरो कौन है? कोई एक्स मिलिट्री कमांडो नहीं, कोई एस्ट्रोनॉट नहीं, बल्कि एक मिडिल स्कूल के साइंस टीचर डॉक्टर रेलन ग्रेस। इसको प्ले किया है नन अदर देन रायन गॉसलिंग ने, जिनको इससे पहले तुमने शायद ब्लेड रनर 2049 मूवी में तो देखा ही होगा। गॉसलिंग इस रोल में एकदम परफेक्ट फिट है। वो स्मार्ट है, डरे हुए हैं और हर बुरी सिचुएशन में आई एम जस्ट अ टीचर वाली रिलेटेबल एनर्जी डिलीवर करते हैं। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, ये मूवी एंडी वायर की बेस्ट सेलिंग नोवेल पर बेस्ड है। ये वही एंडी वायर है जिन्होंने इससे पहले द मार्शियन भी लिखी थी, जिसमें मैट डेमन मार्स पर आलू उगा रहे थे। यहाँ पर द मार्शियन एक कल्ट क्लासिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साई-फाई मूवी थी। ट्रस्ट मी, प्रोजेक्ट हेल मेरी उससे किसी भी एस्पेक्ट में कम नहीं है, बल्कि बस एक कैरेक्टर की वजह से प्रोजेक्ट हेल मेरी मार्शियन से भी आगे निकल जाती है। यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ग्रेस को एक दूसरे सोलर सिस्टम का एलियन मिल जाता है, लेकिन हॉलीवुड के टिपिकल क्रीपी टेंटेकल वाले एलियंस जैसे नहीं, बल्कि 5 पैरों वाला पत्थर जैसा दिखने वाला फेसलेस एलियन जिसका नाम ग्रेस रखता है रॉकी। वॉइस्ड बाय जेम्स ऑर्टिस, रॉकी इस फिल्म की जान है। जहाँ पर मूवी का एक पार्ट बहुत ज्यादा सीरियस एंड साई-फाई पार्ट में चली जाती है, रॉकी वहाँ पर एक कॉमिक रिलीफ, एक क्यूट वाली वाइब लाता है। जहाँ पर रॉकी की एंट्री होती है, उसी पॉइंट से ये मूवी एक बडी कॉप मूवी बन जाती है। और ग्रेस और रॉकी दोनों के बीच की फ्रेंडशिप और डायनामिक्स देखने में स्क्रीन पर तो मजा ही आ जाता है। जहाँ पर एक ह्यूमन और एक एलियन मिलकर साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और अपने अपने प्लैनेट्स को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स वाले डायरेक्टर्स फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने इस फेसलेस रॉक स्पाइडर को इतना लवेबल बना दिया है कि तुम लिटरली उसके इमोशन से कनेक्ट करोगे। मैं तो कहूंगा स्क्रीन पे इन दोनों का ब्रोमांस इस साल की अब तक की बेस्ट ऑन स्क्रीन जोड़ी इजीली मानी जा सकती है। टेक्निकल साइड की थोड़ी बात करें तो IMAX विजुअल्स लुक अमेजिंग ऑन द बिग स्क्रीन। एंड ये वाली जो सीन है वो इस मूवी की मेरी एंड इवन साई-फाई हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स मानी जा सकती है। यहाँ पर स्क्रीन पे तुम जो छोटे छोटे पिंक बोके लाइट्स देख सकते हो, इन्हीं को कहते हैं एस्ट्रोफेज माइक्रोस। इनको खाली नजर से देखा नहीं जा सकता, कैमरा के सामने एक स्पेशल फिल्टर लगाना पड़ता है देखने के लिए। स्क्रीन पे जहाँ इसको CGI और VFX से इजीली क्रिएट किया जा सकता था, मेकर्स ने इसको प्रैक्टिकल इफेक्ट से क्रिएट किया है। मूवी की सिनेमेटोग्राफर ग्रेग फ्रेजर ने क्या किया, जो कैमरा है उसके सामने एक फिल्टर होती है IR फिल्टर यानी कि इंफ्रारेड फिल्टर, उसको उन्होंने कैमरा के सामने से हटा दिया। उन्होंने जगह जगह पर इंफ्रारेड डॉट्स को प्लांट कर दिया। फिर क्या होता है, जो इंफ्रारेड लाइट्स होती है वो कैमरा के अंदर के सिलिकॉन पार्टिकल से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, रिजल्टिंग इन दिस ब्यूटीफुल रॉ सीन जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड कुडोस टू रायन गॉसलिंग आल्सो, क्योंकि ये जो डॉट्स तुम देख रहे हो ना, वो उनको उस वक्त दिख नहीं रहे थे, सिर्फ कैमरामैन को ही कैमरा के थ्रू दिख सकते हैं। तो रायन को असल में यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था, वो बस ब्लैंक एक्सप्रेशंस दे रहे थे। एंड इस मूवी में रायन गॉसलिंग ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है ना भाई, वो उनकी इजीली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से टॉप पर रखी जा सकती है। लेकिन जो चीज इस मूवी को बाकी स्पेस थ्रिलर साई-फाई मूवी से अलग करती है, वो है इसका टोन। इंटरस्टेलर की तरह ये उतनी ज्यादा ब्लीक और डिप्रेसिंग नहीं है। नो ऑफेंस टू इंटरस्टेलर। आजकल जहाँ न्यूज में हर जगह डूम और ग्लूम ही चल रहा है, वहाँ पर ये मूवी कहती है कि हे, मे बी काइंडनेस, टीम वर्क और साइंस से हम सब लोग मिलकर सर्वाइव कर सकते हैं। और हाँ, सैंड्रा हुलर, सॉरी मैं अगर उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, जो एवा स्ट्रैट का रोल प्ले करती है, द वुमन हु पुट्स द मिशन टुगेदर। एक सीन है जहाँ पर वो हैरी स्टाइल्स का साइन ऑफ टाइम्स गाती है कैरियोके में। द लिरिक्स हिट सो डिफरेंटली जब पूरी दुनिया खत्म हो रही है। इट्स सरियल एंड ब्रिलियंट। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मूवी में जहाँ पर तुम्हें दूसरे साई-फाई मूवीज की याद तो डेफिनेटली आ जाएगी, जैसे कि E.T., ग्रेविटी, इंटरस्टेलर, द मार्शियन, इवन कोई मिल गया। हाँ, बट शायद जादू ना देखने को मिले।
ओवरऑल बात करें तो मुझे प्रोजेक्ट हेल मेरी एज अ साई-फाई मूवी काफी पसंद आई। जितनी अभी तक रिपोर्ट्स आई है, इस मूवी का टोटल बजट लगभग $300 मिलियन का है। मूवी ने एक काफी अच्छी ओपनिंग ली थी यूएस में $140 मिलियन का, जो एक नॉन फ्रेंचाइज साई-फाई मूवी के लिए तो बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट हाफ थोड़ा टाइम लेता है बिल्डअप लेने के लिए, बट उसके बाद मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तुम्हें भी आदत सी हो जाती है इसके पेसिंग की। एंड फाइनल एक्ट में जाकर मूवी जो सब चीजें हमें दिखाती है वो बड़े स्क्रीन पर देखने का मजा ही अलग है। मूवी में ऐसा कुछ एडल्ट सीन्स नहीं है, इसीलिए फैमिली और बच्चों के साथ भी जाकर एंजॉय कर सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। क्या तुम इस मूवी को थिएटर्स में देखने जा रहे हो? यह हमें कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई एंड चैनल में भी नए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।